इस सेगमेंट में हम एक ऐसे मुद्दे को डिकोड करेंगे जिस पर सालों से बहस होती है। यह मुद्दा बेहद संजीदा है और इसकी कई परतें हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस गंभीर मुद्दे की सारी परतों पर बेहद सफाई और सरल शब्दों में आपके लिए हम इस मुद्दे को डिकोड कर पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। आरएसएस का दशहरा महोत्सव हमेशा से सुर्खियों में रहता है। पूरे देश की नजरें आरएसएस प्रमुख के बयान पर टिकी होती हैं। ये माना जाता है कि दशहरे के दिन आरएसएस प्रमुख जो भी भाषण देते हैं वो दरअसल अपने स्वयंसेवकों बीजेपी के नेताओं को एक सीधा संदेश होता है। अपने भाषण के माध्यम से आरएसएस प्रमुख अपने एजेंडे को अपने देश के सामने रखते हैं। इस बार मोहन भागवत ने देश की बढ़ती आबादी पर अपनी चिंता व्यक्त की। भागवत के कहने का भावार्थ यह था कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर इस सलाह पर विवाद क्यों हो रहा है। सवाल यह भी कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण की बात जब कभी निकलती है तो देश के एक वर्ग को ऐतराज इस पर क्यों होता है। जरा इस पर एक रिपोर्ट देखें। आबादी के लिहाज से हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बस चीन हमसे आगे है और यह भी तय मानिए कि आने वाले कुछ सालों में हम आबादी के मामले में चीन को पछाड़ देंगे। देश में संसाधन सीमित हैं और ऐसे में बढ़ती आबादी देश को कई समस्याओं से दो चार करवाती है। मसलन खाद्यान्न की समस्या आने वाले वक्त में विकराल रूप धारण कर सकती है। आवास की समस्या से भी देश को जूझना पड़ रहा है। आने वाले समय में यह समस्या बड़ी चुनौती बनेगी। इसीलिए देश को पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले। बढ़ती आबादी पर रोक लगाना ही एकमात्र विकल्प है इन सारी समस्याओं से बचने का। लेकिन यहां एक दिक्कत है। देश के एक वर्ग को लगता है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगी। ये वर्ग इस गलतफहमी में है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी से उनकी आबादी पर अंकुश लगेगा। ये सोच पूरी तरह से गलत है। लेकिन इस सोच को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है। चीन जैसे मुल्क को जनसंख्या विस्फोट से होने वाले नुकसान का अंदाजा बहुत पहले हो गया। चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय शासन है। इसीलिए चीन ने बड़ी आसानी से 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया। इसका फायदा यह हुआ कि जनसंख्या पर नियंत्रण होने लगा। इस पॉलिसी का लाभ चीन को मिला है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोग ऐसे सख्त कदमों का समर्थन करेंगे? तो बच्चे दो ही अच्छे, ये नारा आपने हमने कई दफा सुना है। सरकार परिवार नियोजन के लिए जागरूकता अभियान सालों से चला रही। सरकार ने परिवार नियोजन के लिए स्वनियमन को बेस्ट माना है। लेकिन सरकार को यह बात अब समझनी है कि स्वनियमन से देश की जनसंख्या विस्फोट की त्रासदी को आप रोक नहीं सकते। केंद्र सरकार को ऐसी नीति जल्द से जल्द लानी चाहिए जिसमें जाति धर्म का भेद ना हो। सभी वर्ग के लोगों पर 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू होनी चाहिए, यही बात संघ कहता है। वहीं देश के सभी वर्ग समुदाय के लोगों को 2 चाइल्ड पॉलिसी का समर्थन करना चाहिए। आशा यह है कि आपको जो मुद्दे हम इस संडे स्पेशल में दिखाते हैं इसकी गंभीरता का अंदाजा होगा। आज का एडिशन अगर आपको पसंद आया तो आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं